हेलो दोस्तों। सी प्लस प्लस की इस डीएसए सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर डीएसए सीरीज। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने शॉटिंग के टेक्निक्स के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने कवर किया था सिलेक्शन शॉट और क्विक शॉट के बारे में। अब शॉटिंग का टॉपिक को हम लोग स्टॉप करते हैं और कुछ भी बहुत एक दो तो शॉटिंग के टाइप्स बचे हुए हैं, उसको बाद में किसी भी मतलब बीच में कभी कवर कर लेंगे उसको। अभी हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे इस वीडियो से। अब हम एक नया टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है टू पॉइंटर्स। टू पॉइंटर्स के बारे में आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि ये एक तरह से अप्रोच है कि किसी भी क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो टू पॉइंटर्स की मदद से हम लोग उसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कि टू पॉइंटर्स होता क्या है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। टू पॉइंटर्स आर लाइक टू सोल्जर्स हु मार्च फ्रॉम देयर इधर अ स्टार्ट एंड एंड ऑफ द एरे और अ स्टार्ट एंड नेक्स्ट एलिमेंट। यहाँ से समझो कि मान के चलो दो ठो सोल्जर खड़े हुए हैं। तो वो टू पॉइंटर्स का कहने का मतलब क्या है कि दोनों क्या करें, अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट करें या तो दोनों सेम डायरेक्शन में। कि अगर वो मान के चलो क्या कर रहा है कि अगर वो किसी भी एक परेड चल रहा है, ठीक है, तो परेड चल रहा है क्या है कि एक लाइन है तो ये हो गया तुम्हारा स्टार्ट पोजीशन, ये हो गया एंड पोजीशन। तो अगर कोई अगर स्टार्ट पोजीशन से इधर से स्टार्ट करे और दूसरा सोल्जर अगर एंड पोजीशन से, तो क्या हुआ, एक ही बार में मतलब कि चलते जा रहा है। और ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन। और सेम डायरेक्शन क्या होगा कि पहला सोल्जर भी इधर से जा रहा है और दूसरा सोल्जर भी मेरा स्टार्टिंग तरफ से जा रहा है, या तो एंडिंग तरफ से आ रहा हो या तो मतलब दोनों ही मतलब जो डायरेक्शन में हो वो, अगर दोनों सेम डायरेक्शन से आ रहे हैं तो सेम डायरेक्शन का वो टू पॉइंटर्स कहलाएगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो ट्रेवल कर रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में कहलाएगा। ये टू पॉइंटर्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं ना, कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एफिशिएंटली। सॉर्टेड एरेज का प्रॉब्लम जितना रहता है, लिंक लिस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्ट्रिंग, सब एरेज और पेयर, जैसे कि टू सम वाला प्रॉब्लम जो हम लोग किए थे, वो हम लोग ये टू पॉइंटर्स अप्रोच ही उसमें फॉलो किए थे। और भी तरह से कर सकते थे, पर टू पॉइंटर्स अप्रोच क्या करता है, हमारा एक जो नेस्टेड लूप का कंडीशन है उसको खत्म कर देता है। और देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, इवेंट टू यूज टू पॉइंटर्स। हमें टू पॉइंटर्स कब यूज करना चाहिए, ज्यादातर जब एरे या स्ट्रिंग सॉर्टेड फॉर्म में रहे, या स्ट्रिंग भी, स्ट्रिंग में कहने का मतलब कि अगर वो लेटर्स स्टार्टिंग से एंड तक में सॉर्टेड फॉर्म में हो, या सॉर्टेड फॉर्म में ना हो, तो स्पेशली ये एरे से रिलेटेड है कि सॉर्टेड कहने का मतलब। ठीक है। अब ये जो जैसे कि हम लोग पीछे ही देखे कि क्या किस में यूज करना चाहिए ज्यादातर, जहाँ पर पेयर का बात करें या तो सब एरे का बात करें। पेयर और सब एरे में क्या हो रहा है कि ना, कि तुम आपको क्या है कि दो या तीन लूप लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे देखो, अगर सब पेयर का बात कर रहा है तो दो पेयर मिला करके कुछ टारगेट वैल्यू बनाना था, जैसे टू सम वाला प्रॉब्लम था। तो क्या करना पड़ता है, एक बार इसके रिस्पेक्ट में पूरे कंडीशन को चेक करते हैं। तो इससे अच्छा क्या करते हैं हम लोग ना, कि टू पॉइंटर्स की मदद से हम लोग एक पॉइंटर इधर रख देते हैं और एक पॉइंटर नेक्स्ट साइड, फिर बस अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोग पॉइंटर्स को शिफ्ट करते हैं आगे या पीछे। इससे क्या होता है, रिड्यूस नेस्टेड लूप्स इनटू सिंगल लूप। कि यहाँ पे क्या है कि दो लूप चलने वाला था जिसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए सिंगल लूप में। तो ये फायदा होता है हम लोग का टू पॉइंटर्स का यूज करने का। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ टू पॉइंटर्स टेक्निक क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में जैसे कि बोला अभी मैंने कि अगर दोनों पॉइंटर सेम डायरेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन से एक पॉइंटर इधर से स्टार्ट करे और नेक्स्ट पॉइंटर अदर साइड से, तो ये कहलाएगा हमारा अपोजिट डायरेक्शन। और सेम डायरेक्शन में तो सेम साइड से स्टार्ट करते हैं, और सेम साइड से स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें भी क्या है, सेम डायरेक्शन में करेंगे तो उसमें फायदा क्या होता है कि मान के चलो ये वाला में, इस केस में क्या होता है ना, ज्यादातर एक पॉइंटर होता है वो धीरे धीरे चलता है और दूसरा पॉइंटर थोड़ा स्पीडली चलता है। ऐसा नहीं है कि हर बार चले, बट क्या होता है कि मान के चलो एक पॉइंटर को हम लोग स्टार्ट किया और दूसरे पॉइंटर को, एक पॉइंटर मान के चलो एक यूनिट से बढ़ रहा है तो दूसरा पॉइंटर तुम्हारा दो यूनिट से बढ़ेगा। तो इस तरह से ये यूज होता है। अपना यूज केस पे डिपेंड करेगा कि किस तरह का यूज हम लोग कंडीशन या क्वेश्चन का डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो हमारा पॉइंटर रहता है उसका वैल्यू को शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो में हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, एरे से रिलेटेड जितना भी एरे से पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग टू पॉइंटर्स टेक्निक को समझने वाले हैं। अभी तो हम लोग जो कॉन्सेप्ट था उसको समझ लिए कि टू पॉइंटर्स क्या है। टू पॉइंटर्स क्या है कि मतलब कि दो पॉइंटर लगाना। सिंपल से जब फोर लूप हम लोग लिखते हैं, जब एरे को प्रिंट करना रहता है, तो एक पॉइंटर लेते हैं ना, आई। आई मतलब क्या, जिसको इंडिकेट कर रहे हैं एलिमेंट्स को, वो पॉइंटर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे टू पॉइंटर्स में कि दो पॉइंटर एक ही साथ चलाएंगे। ऐसा नहीं केवल दो पॉइंटर्स को चलाने के लिए हम लोग ज्यादातर क्या करते थे, दो लूप फोर लूप हम लोग लिख देते थे। बट इस केस में क्या करना है हम लोग को, सिंगल लूप में ही दो पॉइंटर्स को यूज करना है। तो ये टेक्निक जो था उसको तो हम लोग समझ गए। अब इसको इम्प्लीमेंट करके भी देखना पड़ेगा कि कैसे यूज होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे ना, कि एरे पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें टू पॉइंटर्स का जो टेक्निक है यूज होता है। तो चलो एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे मर्ज टू डी एरेज बाई समिंग वैल्यूज, जो कि लिटकोड का प्रॉब्लम नंबर है 2570। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यू आर गिवन टू डी इंटीजर एरेज nums1 एंड nums2।
2D एरे दिया रहेगा हम लोग को नम्स वन और नम्स टू, ठीक है, दो एरे दिया रहेगा। और नम्स वन में क्या क्या प्रेजेंट है, आईडी और वैल्यू है, इंडिकेट दैट द नंबर विद द आईडी हैज वैल्यू इतना, कि मतलब अगर आई यहाँ पे क्या है ना, कि जैसे देखो यहाँ पे क्या होगा, आईडी होगा, यहाँ पे वन है, यहाँ पे सेवन है, तो ये क्या हो गया, वन हो गया तुम्हारा आईडी और सेवन हो गया तुम्हारा वैल्यू, कि वन आईडी पे सेवन वैल्यू हो। इसी तरह नम्स टू एरे रहेगा तुम्हारा, बहुत सारा एलिमेंट रहेगा, ऐसा नहीं कि वन सेवन ही है। यहाँ पे 2,4 हो गया, 7,9 हो गया, 8,9 हो गया, 8,10 हो गया, तो मल्टीपल वैल्यूज रहेंगे 2D एरे के फॉर्मेट में, ठीक है। तो दो एरे सिंपली दिया हुआ हम लोग को, अब हमको इसमें क्या करना है, ईच एरे कंटेन्स यूनिक आईडी एंड इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर बाय आईडी। अब जो एरे में है वो क्या दिया हुआ है, कि जितना भी आईडी है वो यूनिक है, कि मान के चलो एक पहला एरे है नम्स वन, तो उसमें अगर एलिमेंट्स है 1,2, ठीक है, फिर है 3,7 एंड फिर है 0,9, ठीक है। यहाँ पे क्या इसका ये जो लाइन है, इसके कहने का मतलब क्या है, कि जितना भी आईडी रहेगा मेरा वो यूनिक रहेगा, डुप्लीकेट आईडी नहीं रहेगा, और जितने भी आईडी है वो सॉर्टेड फॉर्म में रहेगा, तो ये जीरो यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या थ्री है या फोर रहेगा, सिंपल सा मतलब सॉर्टेड फॉर्म में जो आईडी दिया रहेगा ये, ठीक है। जितना सबसे छोटा जो आईडी है वो सबसे पहले रहेगा, उसके बाद फिर छोटा आईडी, फिर एंड देन लास्ट में सबसे बड़ा आईडी, तो इस तरह से सॉर्टेड है हमारा दोनों एरे, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, कि मर्ज द टू एरेज इनटू वन एरे दैट इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर बाय आईडी रिस्पेक्टिंग द फॉलोइंग कंडीशन। ये हम लोग को क्या करना है, ये जो दोनों एरे दिया है नम्स वन और नम्स टू, उसको हम लोग को मर्ज करना है, मतलब सिंगल वन एरे में कन्वर्ट करना है, जिसमें क्या करना है, कि जो एरे है, जो नया एरे मेरा बनेगा वो भी आईडी के बेसिस पे सॉर्टेड होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या कंडीशन हो सकता है, कि देखो ये फॉलोइंग कंडीशन को फॉलो भी करना चाहिए जब हम लोग मर्ज कर रहे हैं। ओनली आईडी दैट अपीयर इन एटलीस्ट वन ऑफ द टू एरे शुड बी इंक्लूडेड इन द रिजल्टिंग एरे। दोनों में जो आईडी प्रेजेंट रहेगा उसी को ऐड करना है। यहाँ पे जैसे मान के चलो ये पहला एरे था मेरा नम्स वन, नम्स टू में कुछ दूसरा एरे 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 है कि थ्री, यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है। मतलब कि जो जो आईडी दोनों में प्रेजेंट रहेगा ना, या तो मतलब दोनों में से किसी में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी उसको हम लोग अपना आंसर वाला में रखेंगे, और किसी में भी प्रेजेंट नहीं है तो उसको तो हम ला ही नहीं सकते, है ना। तो सिंपल सा वो है, ईच आईडी शुड बी इंक्लूडेड ओनली वंस एंड इट्स वैल्यू शुड बी द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ दिस आईडी इन द टू एरेज। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कि जो हमारा रिजल्टिंग एरे रहेगा उसमें क्या करना चाहिए, जो आईडी है, जो आईडी रहेगा वो यूनिक रहना चाहिए। मान के चलो अगर पहला वाला में ये नम्स वन था, तो नम्स वन में क्या आईडी है, वन है, टू है, फिर थ्री है, ठीक है, और यहाँ पे सेवन है। और दूसरा जो मेरा नम टू था, उसमें क्या है आईडी, वहाँ पे वन है, फोर है, फिर सेवन है, फिर एट है। तो देखो दोनों जो नम्स वन है नम्स टू है, उसमें आईडी मेरा सॉर्टेड फॉर्म में दिया हुआ है, नम्स टू में भी सॉर्टेड फॉर्म में दिया है। आप बोल रहे हैं कि तुमको अरेंज करना है और सिंगल रिजल्टिंग एरे में लाना है उसको, लेकिन क्या करना है, कि जहां जहां आईडी सेम है तो इसका वैल्यू को सम करके लिख देना। मान के चलो पहला एरे में आईडी वन पे वैल्यू था फाइव, और दूसरा एरे में आईडी का वैल्यू था वन पे थ्री, तो एक ही आईडी हम रिजल्टिंग एरे में हम लोग एक ही आईडी लिखेंगे और दोनों का वैल्यू सम कर देंगे, ठीक है। इफ द आईडी डज नॉट एग्जिस्ट इन वन ऑफ द टू एरे देन एज्यूम इट्स वैल्यू इन दैट एरे टू बी जीरो, रिटर्न द रिजल्टिंग एरे, द रिटर्न एरे मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर बाय आईडी। इसमें क्या बोला जा रहा है, कि जो हम लोग एरे रिटर्न करेंगे, रिजल्टिंग एरे जो रहेगा वो भी सॉर्टेड फॉर्मेट में ही रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से हम लोग यहाँ पे समझते हैं, टीएल रो पे जाते हैं, ठीक है, तो बंद कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करना है, कि हम लोग को क्या बोला जा रहा है, कि यहाँ पे तो और में करते हैं, कि नम्स वन एक एरे रहेगा हम लोग के पास, नम्स वन है और दूसरा है नम्स टू, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है, यहाँ से ना एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल जैसे कि है नम्स टू कंट्रोल सी, हम पे सिंपल सा क्या है, कि दो एरे दिया हुआ है, जैसे देखो नम्स वन है जिसमें वैल्यू क्या है, वन टू टू थ्री फोर फाइव, और नम्स टू में क्या है, वन फोर थ्री टू एंड फोर वन, ठीक है। हम लोग कॉपी करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लेके जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग अच्छे से उसको थोड़ा सा ड्राई रन करेंगे, फिर अपना एल्गोरिदम हम लोग लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आउटपुट हमारा आना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्या जैसे यहाँ पे है वन टू टू थ्री, वन फोर थ्री टू फोर वन, यहाँ पे आईडी क्या आ रहा है, वन टू थ्री फोर, यहाँ पे भी वन था, यहाँ पर भी वन था, लेकिन हम लोग सिंगल वन को लिखेंगे, ठीक है। खुल नहीं रहा है, थोड़ा नेट स्लो, ठीक है। इफ नम्स वन, यहाँ पे तो क्या किए, वन आईडी पे जो वैल्यू था उसको ऐड कर दिए, फिर टू पे जो वैल्यू था यहाँ पे इसमें नहीं था तो इसका ही वैल्यू यहाँ पे आ गया, थ्री पे इसमें नहीं था, थ्री इसमें प्रेजेंट था तो थ्री का वैल्यू यहाँ आ गया, और फोर में क्या, दोनों में फोर आईडी है तो उसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों को ऐड कर दिए और उसको फिर लिख दिए हम लोग।
इस तरह से हम लोग को एग्जीक्यूट करना है। तो से यहाँ पे हम लोग जाते हैं। ठीक है, अब अच्छे से थोड़ा समझते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन कि यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। यहाँ पे देखो नम्स वन में आईडी क्या है, मेरे पास वन है, फिर आईडी क्या है टू है, फिर फोर है। ठीक है, ये जो पहला वैल्यू है वो आईडी है मेरे पास। ये जो पहला वैल्यू है आईडी है, ये आईडी है, ये आईडी है। और नम्स टू में ये आईडी है मेरा वन थ्री और फोर। अब हमको क्या करना है, रिजल्टिंग एरे बनाना है। अब रिजल्टिंग एरे में क्या होना चाहिए, आईडी यूनिक होना चाहिए। मतलब जो आईडी दोनों में है, दोनों में से किसी एक में तो जरूर होना चाहिए। तो पहला हम लोग चूज करते हैं कि वन है। तो वन में क्या करना है कि वन नम्स वन में भी है और नम्स टू में भी है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग दो बार वन का वैल्यू ऐड करेंगे रिजल्ट में। सिंपल सा हम लोग नम्स वन का वैल्यू यहाँ पे क्या है, टू है, तो यहाँ पे टू आएगा। और फिर नम्स टू में क्या वैल्यू, फोर। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आईडी वन में क्या स्टोर हो जाएगा, सिक्स। फिर हम लोग जाएंगे दूसरे पे, तो यहाँ पे क्या होगा, टू। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, टू पे जो आईडी है तो वैल्यू वो लिखेंगे। और नम्स टू में खोजेंगे, वो नहीं मिला तो सिंपल सा टू पे थ्री स्टोर रहेगा। फिर देखेंगे थ्री, हम लोग को थ्री मिला। ठीक है, सॉर्टेड फॉर्म में भी रहना चाहिए, तो यहाँ पे थ्री पे क्या वैल्यू, टू। यहाँ पे टू है और कुछ वैल्यू नहीं है, तो सिंपल सा टू ही रहेगा। और फिर उसके बाद आईडी क्या है, फोर। और फोर है यहाँ पे, तो फोर लिखेंगे यहाँ पे। एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, आईडी का वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे पहला में फाइव है, दूसरा में वन है, तो यहाँ पे आ जाएगा फाइव, फिर वन, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सिक्स। अब जो हमारा फाइनल एरे बनेगा वो क्या बनेगा कि वन कॉमा वन पे क्या वैल्यू था, सिक्स। तो यहाँ पे आएगा वन फिर सिक्स। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या था, टू। तो टू पे क्या वैल्यू है हमारा, टू पे वैल्यू है थ्री। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, थ्री पे वैल्यू होना चाहिए टू। यहाँ पे थ्री, ये आईडी है और ये वैल्यू हो गया। एंड देन उसके बाद क्या है, फोर आईडी है और वैल्यू का कितना है, सिक्स है, तो यहाँ पे फोर एंड सिक्स। ये हो गया हमारा आउटपुट। तो ऐसे हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग सिंपल सा पहले एल्गोरिदम लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग ड्राई रन करेंगे प्रॉपर एक बार अच्छे से, और फिर कोड करेंगे। तो पहले हम लोग एल्गोरिदम लिख लेते हैं। एल्गोरिदम में क्या है करना है हम लोग को, सिंपल सा। और यहाँ पे टू पॉइंटर्स अप्रोच कैसे यूज होगा वो देखते हैं। यहाँ पे एक तरीका क्या कर सकते हैं कि मान के चलो एक, अभी तो हम लोग मैपिंग नहीं पढ़े हैं। मैपिंग में क्या होता है ना, ओवरव्यू थोड़ा सा लिटरली बता देते हैं कि उसमें कैसे वर्क करता है। कि जो मैप रहता है उसमें क्या रहता है, की रहता है और वैल्यू रहता है। कि मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू वहाँ पे हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना कि इस क्वेश्चन में कि एक बार जो पहले मेरा जो नम्स वन है उस पे हम लोग ट्रैवल करेंगे। उसके बाद जो जो आईडी है उस पे, तो यहाँ पे जैसे पहला में क्या क्या आईडी था, वन टू फोर, वन टू और फोर। फिर उसके रिस्पेक्ट में जो जो वैल्यू हो वो हम लोग स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, वो हम लोग स्टोर कर लेते हैं जो वैल्यू था नम्स वन के अकॉर्डिंग। फिर यही मैप में हम लोग क्या करते हैं, फिर नम्स टू पे जाते हैं, नम्स टू में ट्रैवल करते हैं। फिर हम लोग आईडी यहाँ से उठाते हैं, फिर देखते हैं कि जहाँ जहाँ आईडी हम लोग को मिलता है पुराना वाला, उसका जो वैल्यू था उसमें हम लोग ये नया वाला वैल्यू वैल्यू भी ऐड कर देते हैं। और जहाँ वो आईडी प्रेजेंट नहीं था तो वहाँ पे हम लोग वो आईडी को अरेंज कर देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, सिंपली सॉर्टेड फॉर्म में बाद में फिर मैप से निकाल करके स्टोर कर लेते हैं। लेकिन ये क्या हो जा रहा है, एक्स्ट्रा स्पेस ले ले रहा है। और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टेक्निक टू पॉइंटर्स, कि मतलब एक ही बार लूप चलाएंगे। ज्यादातर ऐसा नहीं कि एक ही बार लूप चलाना है। टू पॉइंटर्स का मतलब, टू पॉइंटर्स का मतलब है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी था उसको सॉर्ट करना, और ज्यादातर जो नेस्टेड लूप का कंडीशन है उसको सिंगल लूप में लेके आना। ठीक है, और एक ही बार में मतलब कि वो काम कर जाए। तो यहाँ पे क्या फॉलो करेंगे हम लोग कि नम्स वन जो है और नम्स टू है हम लोग का, हम लोग दोनों में एक ही बार में ट्रेवल करेंगे। ठीक है, दोनों में एक ही बार में ट्रेवल करेंगे। और जहाँ जहाँ वैल्यू मतलब कि जहाँ जहाँ आईडी सेम होगा वहाँ पे वैल्यू ऐड करके उसमें पुट कर देंगे। और जो आईडी मतलब कि छोटा रहेगा, इक्वल नहीं है आईडी, लेकिन जो आईडी छोटा है तो उसको पहले डाल देंगे हम लोग। बस उसके बाद अगर कहीं लास्ट में एलिमेंट बच जाता है किसी एरे में तो उसको हम लोग सिंपल सा कॉपी कर देंगे। ये जो मर्ज सॉर्ट टाइम में हम लोग जो पढ़े थे वो यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, पहले हम लोग एल्गोरिदम लिखते हैं पहले, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा हम लोग एक रिजल्ट वेक्टर बनाएंगे। रिजल्ट वेक्टर, रिजल्ट वेक्टर हम लोग यहाँ बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग दोनों जो एरे हम लोग का गिवन है दोनों में हम लोग चलेंगे। स्टार्टिंग हम लोग कर देंगे जीरो, आई इक्वल्स टू जीरो से। दोनों का पहला एलिमेंट से जाएंगे, आई इक्वल्स टू जीरो, जे इक्वल्स टू जीरो, दोनों जो एरे है उस पर ट्रेवर्स करने के लिए। और पहला कहाँ तक जाएगा मेरा, एन वन, जो एन वन साइज है वहां तक जाएगा। और जो जे है मेरा वो कहाँ तक जाएगा, एन टू तक, जो एन टू साइज है मेरा। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना हम लोग, सिंपल सा एक कंडीशन लिख देंगे कि अगर मेरा जो एरे वन है, एरे वन का जो आईडी है, आईडी, एरे वन का आईडी, यहाँ पे वहाँ पे अच्छे से लिख लेंगे। बट यहाँ पे एल्गोरिथम के थ्रू देखो कि आईडी टू, यहाँ पे एरे टू का जो आईडी है, अगर दोनों आईडी सेम रहता है, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा जो हम लोग का रिजल्ट है, रिजल्ट वेक्टर है, उसमें पुश बैक करना है हम लोग को वैल्यू। तो पुश बैक करेंगे तो उस केस में क्या करेंगे कि जो मेरा ए आर आर वन है उस आईडी पे, ठीक है, क्या वैल्यू पुश करना है हम लोग का, ए आर आर
यहाँ पे ए आर आर ऑफ वन का जो वैल्यू रहेगा, वैल्यू प्लस ए आर आर टू का जो वैल्यू है उस पर्टिकुलर आईडी पे, उसको हम लोग सम करके उस पर्टिकुलर आईडी पे पुट कर देंगे। यहाँ पे कहने का मतलब है ना कि जैसे देखो, नम्स वन में मेरा आईडी है वन और वैल्यू है फोर, और नम्स टू में आईडी है वन और वैल्यू है फाइव। तो हम लोग क्या करेंगे, आईडी एक ही पुट करेंगे। तो हम लोग क्या किए, पुट ए आर आर ऑफ वन का आईडी पुट कर दिए, और वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, दोनों का जो वैल्यू है उसको सम करके। तो यहाँ पे फोर प्लस फाइव, तो ये क्या हो जाएगा, वन कोमा नाइन यहाँ पे स्टोर हो जाएगा इस लाइन के मदद से। ठीक है, अब ये इतना हो गया सिंपल सा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, फिर आई को बढ़ा देंगे और जे को बढ़ा देंगे। ठीक है, अब फिर क्या करना है, ये तो हो गया। उसके बाद ये इफ कंडीशन खत्म हुआ हमारा। उसके बाद क्या एक और कंडीशन हो सकता है कि मान के चलो जो हमारा पहला आईडी था वो अगर छोटा हो गया ए आर आर ऑफ टू का जो आईडी है, तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू बराबर रहता तो ऊपर वाला कंडीशन में चला जाएगा, और बराबर नहीं है तो अगर पहला वाला का आईडी छोटा है तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, जो रिजल्ट है उसमें हम लोग किसको ऐड कर देंगे, जो ए आर आर वन है का आईडी कॉमा वैल्यू को हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू यहाँ पे उसको ऐड कर देंगे। और एक और कंडीशन क्या बन सकता है एल्स में, कि हो सकता है मेरा जो छोटा है वो क्या है, सेकंड एरे, जो सेकंड एरे है मेरा वो छोटा है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट में हम लोग रिजल्ट में क्या करेंगे, ए आर आर टू का आईडी और जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे, आईडी और वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या करेंगे, इतना तो पार्ट क्या हो गया कि दो एरे मेरे पास प्रेजेंट है, दोनों सेम साइज का है। अगर दोनों सेम साइज का है तो इतना दूर में क्या होगा, कंपेयर होकर के वैल्यू मेरा स्टोर हो जाएगा। अब मान के चलो दोनों में से किसी एक में एलिमेंट बच गया। अब एलिमेंट बच गया तो मर्ज सॉर्ट में क्या करते थे हम लोग, सिंपल सा कॉपी कर देते थे कि जितना वैल्यू बच रहा है। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, ये जो आई, एक बार ए आर आर वन के लिए हम लोग लिख देते हैं कि अगर वो साइज उसका बचा हुआ है, साइज से कम है, तो उस केस में क्या करना है हम लोग को, सिंपल सा कॉपी कर दो जितना अब वैल्यू बच गया है सो। सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, ए आर आर ऑफ आई का जो वैल्यू है उसको कॉपी करके यहाँ पे डाल दो। इसी तरह सेम केस हम लोग करेंगे नम टू के लिए। नम मतलब कि ए लेस देन ए आर आर ऑफ टू का साइज जब तक छोटा रहेगा उस टाइम तक के लिए क्या करेंगे हम लोग, रिजल्ट डॉट ए आर आर ऑफ टू, मतलब यहाँ पे जो जे का वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, और सिंपल सा लास्ट में हम लोग रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। इस एग्जाम्पल को एक बार हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, उसको प्रॉपर रन ड्राई रन करते हैं, उसके बाद हम लोग कोडिंग पार्ट पे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, वन कॉमा सेवन। ठीक है, ये हो गया पहला। फिर उसके बाद हम लिख लेते हैं टू, फिर फाइव, फिर ले लेते हैं फोर कॉमा थ्री, फिर ले लेते हैं सिक्स कॉमा टू। ठीक है, ये पहला मेरा नम वन है। ठीक है, ये नम वन मेरा है। और नम टू में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं टू कॉमा थ्री, फिर ले लेते हैं यहाँ पे थ्री कॉमा फाइव, थ्री कॉमा फाइव, फिर ले लेते हैं हम लोग सेवन कॉमा टू। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मेरा पहले है, जो पहला एरे है, ठीक है, वन कॉमा सेवन, टू कॉमा फाइव, फोर कॉमा थ्री और सिक्स कॉमा टू, तो ये क्या होगा कि हम लोग एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये सॉर्टेड फॉर्म में दिया हुआ है इसमें भी और दूसरे में भी सॉर्टेड फॉर्म में। अब सिंपल है क्या करना है, हम लोग एरे में ट्रैवर्स करेंगे जब तक कि हम लोग का एलिमेंट प्रेजेंट है। अब किसी एक में अगर ज़्यादा बच जाएगा एलिमेंट तो उस टाइम पे हम लोग सिंपल से कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट में मेरा आएगा कि यहाँ पे जाएंगे पहले, अब इसका आईडी और इसका आईडी को कंपेयर करेंगे। अब दोनों का आईडी क्या है, पहला वाला एलिमेंट है उसका आईडी छोटा है और ये जो सेकंड एलिमेंट है वो बड़ा है। तो इस केस में क्या होगा, जो वन और सेवन है वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो मेरा रिजल्ट है उस केस में क्या आ जाएगा, वन कॉमा सेवन आ गया डायरेक्ट। ठीक है, अब आई मेरा आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, आई आगे बढ़ेगा, उस केस में क्या होगा, फिर आई यहाँ आया, फिर आई और जे का वैल्यू कंपेयर होगा। अब देखिए कि दोनों का वैल्यू सेम है, तो दोनों का वैल्यू सेम है तो यहाँ पे टू कॉमा फाइव और थ्री है, तो यहाँ पे एट हो जाएगा, दोनों सम होकर के वैल्यू आ गया। ठीक है, अब दोनों आई भी मेरा आगे बढ़ेगा और जे भी आगे बढ़ेगा, तो आई मेरा आगे चला गया। फिर कलर चेंज कर लेते हैं, आई मेरा आगे चला गया और जे भी आगे चला गया। अब यहाँ पे क्या होगा, जे का वैल्यू कितना, जे का आईडी का वैल्यू कितना है थ्री, और आई का आईडी का वैल्यू कितना फोर। तो ये जे वाला जो आईडी है वो छोटा है तो सिंपल से ये डायरेक्ट एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि एलिमेंट इक्वल रहता तब हम लोग आगे वैल्यू को सम करके ऐड करते हैं। अगर आईडी इक्वल नहीं है तो हम लोग जो छोटा है उसको पुट कर देंगे। अब जे को हम लोग पुट कर दिए तो जे को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि आई और जे में कंपैरिजन होगा। तो आई और जे में कंपैरिजन होगा तो क्या होगा यहाँ पे कि आई का जो वैल्यू है, आईडी वो छोटा है तो सिंपल सा वो आ जाएगा, तो यहाँ पे फोर कॉमा थ्री आ गया और आई आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आई आगे बढ़ा तो एक होगा आई और जे का वैल्यू, तो आई और जे में वैल्यू क्या हुआ, आई का वैल्यू छोटा है तो यहाँ पे आ जाएगा सिक्स कॉमा टू। अब सिक्स कॉमा टू आ गया, उसके बाद क्या हुआ, आई आई मेरा आगे बढ़ गया है, आई आगे बढ़ गया है तो सिंपल सा ये लूप से बाहर निकल जाएंगे और ये जो एलिमेंट था वो बच गया। तो हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पे जैसे देखो, ये जो आई और जे तक था ना, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आई मेरा आउट ऑफ बाउंड हो गया। आउट ऑफ बाउंड हो गया तो बाहर निकल गया। अब लास्ट में जो एलिमेंट बच जा रहा है मेरे पास, वो क्या होगा, सिंपल सा कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे ये सेकंड लूप में जाएगा। सेकंड लूप का एलिमेंट देखो अभी बाहर नहीं गया है, और जे मेरा जो इसका साइज है 3, उससे कम ही है। तो इस कारण से जो लास्ट एलिमेंट बच रहा है, अब उसको कॉपी कर देंगे हम लोग। ठीक है, ये इतना एग्जाम्पल इजी था। क्वेश्चन भी इजी है, सिंपल सा। अगर अप्रोच को अच्छे से हम लोग समझते हैं तो काफ़ी इजी तरीके से बन जाएगा। सिंपल सा क्या है कि हम लोग एक वेक्टर बना लेंगे रिजल्ट नाम का। फिर आई और जे है उसको हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। उसके बाद फिर हम लोग दोनों एरे पे ट्रैवर्स करेंगे और दोनों आईडी का वैल्यू को कंपेयर करेंगे। जो आईडी का वैल्यू छोटा रहेगा उसको पहले लिख लेंगे, और अगर आईडी सेम है तो दोनों का वैल्यू ऐड करके ऐड कर देंगे। और दोनों, जब मतलब कि देखो दोनों आईडी, दोनों एरे ट्रैवर्स हो गया, मतलब कोई एक आईडी ट्रैवर्स हो गया, एक एरे मतलब ट्रैवर्स हो गया, और कोई एलिमेंट अगर बच जा रहा है लास्ट केस में, अब एलिमेंट अगर बच जा रहा है तो सिंपल सा उसको आप कॉपी कर दो। और अगर एलिमेंट नहीं बच रहा तो सिंपल सा वहीं के बाद उसके बाद ये सब तो चलेगा ही नहीं, लास्ट में रिजल्ट को हम लोग रिटर्न कर देंगे। चलो इसको पहले हम लोग कोड करते हैं, फिर लास्ट में एक बार और अच्छे से समराइज करके समझ लेंगे। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, पहले यहाँ पे हम लोग सिंपल सा पहले इंट आई इक्वल टू 0 आईडी बनाएंगे, मतलब कि वेरिएबल बनाएंगे दोनों को पॉइंट आउट करने के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक वेक्टर बनाएंगे कि वेक्टर वेक्टर इंट कॉमा रिजल्ट, मतलब कि रिजल्ट नाम का वेक्टर बना लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाएंगे कहाँ से कहाँ तक कि ए आर आर ऑफ 1 डॉट साइज तक ये चलेगा, मेरा पहला आई जो लूप है उसका वैल्यू। एंड ये लेस देन ए आर आर ऑफ 2 डॉट साइज तक चलेगा ये। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे कि अगर ए आर आर ऑफ 1, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, कि उसका ith इंडेक्स का 0 वैल्यू, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0th वैल्यू, अगर वो किसके बराबर है, ए आर आर ऑफ जो मेरा सेकेंड एरे है उसका, ये jth इंडेक्स पे जाएंगे हम लोग, jth का 0 वैल्यू, मतलब पहला एलिमेंट हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, आईडी चेक कर रहे हैं, अगर वो दोनों बराबर है तो उस केस में क्या करना है हम लोग को, सिंपल सा रिजल्ट रिजल्ट डॉट पुश रिजल्ट डॉट पुश बैक। यहाँ पे पुश बैक किसको करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक वेक्टर बना लेते हैं ए आर आर ऑफ 1 का, हम लोग इंडेक्स ले लेंगे। ठीक है, आई 0। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे वैल्यू ऐड कर देंगे, ए आर आर ऑफ 1 का वैल्यू ऐड करेंगे हम लोग आई, और यहाँ पे रहेगा 1। ठीक है, प्लस ए आर आर टू का हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे जे, और यहाँ पे ऐड कर देंगे हम लोग 1। ठीक है, तो ये ऐड कर दिए, और सिंपल सा इसके बाद हम लोग आई प्लस प्लस करेंगे, और फिर जे प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का, अगर आईडी सेम रहा तो। और अगर आईडी सेम नहीं रहा तो एल्स इफ कंडीशन जाएगा। उस केस में क्या हो सकता है कि जो मेरा ए आर आर 1 है उसका ith एलिमेंट, मतलब ith एलिमेंट क्या है, हम लोग को ये 2D एरे दिया हुआ है ना, तो ith बोल रहे हैं, मतलब कि अगर मान कर चलो ये 0 एलिमेंट है तो ये 1 2 को रेफर कर रहा है। उसका मेरा अगर पहला एलिमेंट ये आईडी शो कर रहा है, अगर ये आईडी मेरा किससे छोटा हो गया, ए आर आर ऑफ 2 का jth इंडेक्स क्या है, 0 पे। ठीक है, उसका अगर आईडी से छोटा हो गया तो सिंपल सा क्या करेंगे हम लोग, रिजल्ट डॉट पुश बैक। यहाँ पे क्या करेंगे, पुश बैक, बैक में हम लोग ऐड कर देंगे किसको, ए आर आर ऑफ 1 का ith इंडेक्स वाला एलिमेंट को। ठीक है, और उसके बाद आई प्लस प्लस कर देंगे। और ऐसा नहीं है तो क्या हो सकता है, मेरा जो सेकंड एरे है वो छोटा होगा। उस केस में क्या कर देंगे हम लोग, सिंपल से इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, वहाँ पे क्या कर देंगे, जे वाला एलिमेंट को पुश कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जे, यहाँ पे जे कर देंगे, और ये क्या होगा, सेकंड एलिमेंट, सेकंड एरे है उसका एलिमेंट जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, जे प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया, मान के चलो, मतलब कि जब एरे बराबर है उस तक में कितना कंपेयर होकर के जा रहा है। अब इसके बावजूद भी क्या हो सकता है कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो बच जा रहा है किसी एरे में। अब जिस एरे में बच जा रहा है उस एरे का एलिमेंट को हम लोग सिंपल सा, जो हमारा रिजल्ट एरे है उसमें कॉपी कर देंगे वैल्यूज को। आई लेस देन ए आर आर 1 डॉट साइज कि अगर छोटा है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो ये वाला कंडीशन लिखे हैं, रिजल्ट डॉट कंट्रोल सी, ये जो मर्ज शॉर्ट में जो हम लोग जिस तरह से करते थे ना, कि किसी इतना करने के बाद अगर दो एरे को मर्ज कर रहे हैं तो जिसमें एलिमेंट बच जाता था तो लास्ट में हम लोग उसको कॉपी कर देते, तो सेम अब यहाँ पे वही कंडीशन अप्लाई हो रहा है कि अगर किसी में अगर एलिमेंट बच जा रहा है तो उसको हम लोग सिंपल सा कॉपी पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे कंट्रोल सी पे कॉपी पेस्ट कर दिए जे के लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा लास्ट में रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को, रिटर्न रिजल्ट। अब इसको हम लोग टेस्ट केस के लिए चला के देखते हैं कहीं एरर आ रहा है क्या, वहाँ पर उसके बाद फिर हम लोग सबमिट करके देख लेंगे एक बार। यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर क्या है यहाँ पे, एरर ऑफ, आ गया, लाइन पे एरर आ रहा है,
अनडिक्लेयर्ड ARR1, यहाँ पे नम्स वन दिया हम लोग। तो ठीक है, तो इसको ही हम लोग चेंज कर देते हैं कि हर बार हम लोग ARR1 ही यूज़ किए हैं, यहीं पे इसको चेंज कर देते हैं ARR2। ठीक है, नम्स वन हम लोग लेके नहीं चले हैं, वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे थे तो वही चीज़ आ गया। यहाँ पे रिजल्ट स्पेलिंग गलत है, सुधार लिए यहाँ पे, और कहीं तो गलत नहीं है। अब रन करके देखते हैं हम लोग, सिंपल सा रन करके देखते हैं। पुश बैक, रिजल्ट डॉट पुश बैक, फिर नोट कैंडिडेट, नो मैचिंग फंक्शन कॉल बैक, मैचिंग फंक्शन नहीं है, रिजल्ट डॉट पुश बैक। क्यों? यहाँ पे हम लोग सिंपल से, यहाँ पे तो हम लोग रिजल्ट पे वैल्यू तो ऐड कर सकते हैं सिंपली। ARR1 पे 0 वैल्यू, यहाँ पे क्या करते हैं, नम्स नम्स ही करके देखते हैं हुआ, नम्स और जेड, नम्स कर देते हैं हम लोग, नम्स। ठीक है, और सेकंड में भी नम्स कर देते हैं, नम्स टू, जहाँ जहाँ ARR है वहाँ पे हम लोग नम्स कर देंगे, नम्स वन, और यहाँ पे हो जाएगा नम्स टू। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग नम्स वन चेंज कर देंगे, नम्स नम्स वन कर दिए, फिर हम लोग यहाँ पे कर देंगे नम्स वन, एंड देन इधर भी चेंज करेंगे, नम्स टू हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे नम्स, नम्स चेंज कर दिए, चेंज कर दिए, लास्ट में यहाँ बच रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अगर कोई बच जा रहा है तो उस केस में हम लोग को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, देन यहाँ पे क्या कॉपी करेंगे, नम्स टू का वैल्यू को। अब रन करके देखते हैं, यार आ रहा, चेंज करना रह गया था एक, नम्स वन हो जाएगा टू, टू। ठीक है, अब रन करते हैं, अब रन करने पे चल जाना चाहिए, नो मैचिंग फंक्शन। वेक्टर तो बनाए हैं हम लोग, वेक्टर इंट रिजल्ट वन, नम्स टू। अच्छा, एरर क्यों आ रहा है, सिंपल से हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग 1D एरे बनाए और हम लोग यहाँ पे रिजल्ट में स्टोर क्या करें, 2D एरे, इस कारण से ये एरर दे रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिजल्ट में तो हम लोग का एक 2D एरे ना स्टोर होगा, क्योंकि एक कंप्लीट एरे है, उस पर फिर आईडी और वैल्यू जा रहा है, तो ये 2D एरे हुआ, तो इस कारण से ये एरर दे रहा है हम लोग को। ठीक है, अब ये प्रॉपर चल जाना चाहिए। यहाँ पे ये पे एक कंडीशन छूटा हुआ है, क्या, ये नम्स यहाँ पे चेंज करना था, नम्स टू। तो इसको रन करते हैं, बिल्डिंग चल जाना चाहिए। हाँ, ये प्रॉपर कोड चल गया, अब सबमिट करते हैं हम लोग, तो बाद एक बार फिर समराइज कर देंगे इस कोड को। ठीक है, ये प्रॉपर चल गया। हम लोग को सिंपल से क्या क्वेश्चन गिवन था कि दो एरे दिया हुआ है, और दोनों एरे क्या है, 2D एरेस में है। ठीक है, और जिसमें जो सिंगल आईडी मतलब एक 1D एरे है, उसमें आईडी और वैल्यू दिया हुआ है, वो भी सॉर्टेड फॉर्म में हम लोग का आईडी और फॉर्मेट, आईडी और वैल्यू है। अब हमको क्या करना है, एक नया मतलब जो रिजल्ट है उसमें दोनों जो 2D एरे है उसको मर्ज करके स्टोर करना है, वो भी सॉर्टेड फॉर्म में रहना चाहिए, और जो आईडी है रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर आईडी सेम है तो उसका दोनों, जो दोनों एरे है उसके वैल्यूज को ऐड करके उस आईडी में पुट कर दो, और उसके बाद रिटर्न कर दो सॉर्टेड फॉर्म में। तो हम लोग क्या किए, दोनों में एक ही बार में लूप चला दिए हम लोग। ठीक है, एक ही टाइम पे, और जितना दूर तक में एलिमेंट कंपेयर हो करके स्टोर हो सकता था उसको स्टोर कर लिए। अब लास्ट में अगर किसी एरे में एलिमेंट ज़्यादा है, वो बच जाता है, तो उसको हम लोग सिंपली कॉपी कर लेंगे, और लास्ट में हम लोग रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। ये था हम लोग का जो पहला क्वेश्चन, 2D, टू पॉइंटर्स अप्रोच पे, वो कंप्लीट कर लिया हम लोग। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है प्रॉब्लम नंबर 905, और प्रॉब्लम का नाम है सॉर्ट एरे बाय पैरिटी। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गिवन एन इंटीजर एरे नाम्स, मूव ऑल द इवन integers at the beginning of the array followed by all the odd integers, return any array that satisfies this condition। इसमें क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, कि हमारे पास एरे दिया हुआ है, इसमें क्या है, इंटीजर्स वैल्यू है, और मतलब कि इवन वैल्यूज है और ऑड वैल्यूज है। उसमें क्या करना है, जितना भी इवन वैल्यूज है हमको एरे का स्टार्टिंग में रखना है, और जो ऑड वैल्यू है उसके बाद रखना है। मतलब इवन एलिमेंट जितना रखना था उसको रख लिए, उसके बाद जितना एलिमेंट बच रहा है उसके बाद उसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो एरे बन रहा है उसको रिटर्न करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली पहले क्वेश्चन को एक एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, यही एग्जांपल को, यहाँ पे क्या है, नम्स दिया हुआ है, कंट्रोल C, इसको बड़ा करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, जैसे देखो एक एरे दिया हुआ है, ये नम्स 3 1 2 4, यहाँ पे क्या कौन कौन सा इवन एलिमेंट है हमारा, 2 है और 4 है, 2 और 4 है ना, तो उसमें हमको क्या करना है,
टू और फोर को हम लोग को आगे ले आना है, और जो थ्री और वन है उसको हम लोग को बाद में ले जाना है। मतलब इवन को पहले रखना है हम लोग को, और जो ऑड है हमारा वो बाद में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, ऑर्डर प्रिजर्व करने के लिए तो नहीं बोला गया है। ऑर्डर तो यहाँ पे हम लोग सिंपल से क्या कर सकते हैं ना, कि टू फोर को भी पहले लिख सकते हैं, फोर टू को भी टू फोर फोर टू भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे वन थ्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। या तो यहाँ पे क्या आंसर आ सकता है हमारा, टू फोर वन थ्री, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ सकता है, फोर टू थ्री वन, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे इवन वाला जो नंबर था हमारा उसको पहले लिखे हैं हम लोग, और जो हमारा ऑड नंबर है उसको हम लोग बाद में लिखे हैं। तो ये दोनों तरीके से हम लोग का चल जाएगा, कि हम लोग को इवन मेरा पहले पोजीशन पे आ गया, और जो ऑड है मेरा वो सेकंड, जो सेकंड पार्ट है मेरा उधर चला गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टू पॉइंटर, अगर हम लोग पहले यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक बार हम लोग क्या करेंगे, कि जितना इवन नंबर है एक बार हम लोग लूप ट्रैवल करके जितना इवन नंबर है उसको ट्राई करेंगे कि इसी में स्टोर कर लेंगे, या तो इंडेक्स वगैरह स्टोर कर लेंगे, या तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डबल फॉर लूप लिख करके चेक करना पड़ेगा कि एक बार पहला लूप में जा रहे हैं, मतलब पहला एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में फिर देख रहे हैं। इससे अच्छा भी हम लोग क्या करेंगे ना, कि टू पॉइंटर्स टेक्निक को यूज करेंगे। एक ही बार में हम लोग एरे को ट्रैवर्स करेंगे, दो पॉइंटर्स ले लेंगे, आई और जे। आई और जे दोनों को स्टार्टिंग इंडेक्स की तरफ से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई को भी जीरो से स्टार्ट करेंगे और जे को भी जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जे मेरा क्या रहेगा, हम लोग को इवन एलिमेंट ला करके देगा, कि जहाँ जहाँ जे मेरा एलिमेंट इवन रहेगा, तो हम लोग आई और जे को स्वैप कर देंगे। आई पे जो वैल्यू रहेगा उसको हम लोग ले लेंगे, और जे जे पे जो वैल्यू रहेगा उसको ले लेंगे, दोनों वैल्यू को स्वैप कर देंगे, ठीक है। और फिर हम लोग आई को बढ़ा देंगे, और जे तो मेरा आगे तो बढ़ते ही रहेगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे जैसे कि है थ्री टू वन फोर और फाइव, ठीक है। ये मेरा एरे दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग आई ले लेंगे, आई ले लिए, फिर यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे जीरो। आई और जे दोनों जीरो से स्टार्ट करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, लूप मेरा स्टार्ट हो रहा है, ये चल रहा है मेरा, ये कहाँ, एन का वैल्यू कितना है मेरा, एन का वैल्यू एलिमेंट का यहाँ पे कितना गिनो, वन टू थ्री फोर फाइव, पांच एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है। जीरो से स्टार्ट किए हुए हैं हम लोग इसको। अब यहाँ पे ये क्या होगा, कि आई को अभी आगे नहीं बढ़ाना, आई मेरा तभी बढ़ेगा जब जे मेरे को इवन एलिमेंट ला करके दे देगा हमें, ठीक है। तो जे हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो जे जीरो पे है, इसका वैल्यू चेक करेगा। इवन एलिमेंट चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो जो एलिमेंट रहता है, एलिमेंट जो भी रहेगा उसको हम लोग सिंपली क्या करते हैं, टू से डिवाइड करते हैं। उसका अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है मतलब कि वो इवन है। अगर वो जे पे जो वैल्यू है, अगर वो उसका रिमाइंडर जीरो आ जाता है मतलब इवन नंबर है। और अगर इवन नंबर नहीं है तो सिंपल सा क्या करेंगे, हम लोग जे को आगे बढ़ा देंगे। तो जे, ये जे मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये थ्री तो मेरा इवन नंबर नहीं है, तो जे मेरा आगे बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, जे आगे बढ़ गया। उसके बाद आई भी मेरा यहीं पे प्रेजेंट है, अभी आई इक्वल टू जीरो पे। अब क्या होगा, जे का वैल्यू चेक करेंगे, क्या ये इवन है, बोलेगा हाँ इवन है, तो ये दोनों वैल्यू स्वैप कर जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा टू, और यहाँ पे आ जाएगा थ्री, ठीक है। उसके बाद आई बढ़ जाएगा आगे, आई आगे बढ़ गया, और जे भी मेरा आगे बढ़ेगा। अब जे चेक करेगा, क्या ये इवन नंबर है, बोलेगा नहीं इवन नहीं है, मतलब तुम आगे बढ़ो, हम नहीं जाएंगे, आई बोलेगा, ठीक है। अब जे आगे बढ़ा, फिर चेक करेगा क्या तुम इवन है, बोलेगा हाँ इवन है। अब इवन है ये नंबर, तो क्या करेगा, आई से स्वैप कर देगा। तो आई से स्वैप करेगा, तो यहाँ पे क्या है, थ्री है वैल्यू मेरा आई पे, तो ये दोनों स्वैप करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फोर, और ये आ जाएगा थ्री यहाँ पे। और आई मेरा आगे बढ़ जाएगा, और जे भी मेरा आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब जे देखेगा, क्या जे पे तुम्हारा वैल्यू इवन है, बोलेगा नहीं इवन नहीं है। और क्या हुआ, ये मेरा जे है सो आउट ऑफ बाउंड हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा जे आगे बढ़ेगा तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, और हमारा देखो वैल्यू क्या क्या प्रेजेंट हो गया अभी, यहाँ पे आ गया टू, फिर फोर, फिर वन थ्री फाइव, वन थ्री फाइव। अब इस यहाँ पे देखो क्या हुआ, कि जो इवन नंबर था वो हमारा स्टार्टिंग में आ गया, और जो ऑड नंबर था वो मेरा बाद में आ गया। तो यही चीज को हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करके बताना है। तो इसका हम लोग पहले एल्गोरिदम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से एक बार ड्राई रन करके अच्छे से देख लेंगे, फिर कोड करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, दो, यहाँ पे इसको ब्लैक कलर में चेंज करते हैं, आई इक्वल्स टू जीरो, दोनों इंडेक्स को हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई क्या है, इवन एलिमेंट को, इंडेक्स को वो प्रॉपरली मतलब कि असाइन करते हुए चलेगा, इवन इंडेक्स को प्रॉपर जगह पे पुट करेगा। और जो जे इंडेक्स है मेरा, वो क्या करेगा, इवन एलिमेंट को ला करके देगा, कि जो इवन एलिमेंट है। और मेरा लूप चलेगा, ठीक है। लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जब तक मेरा जे एन से छोटा है तब तक में, कि मतलब आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए, तब तक चलेगा। अब हम लोग क्या चेक करेंगे लूप के अंदर में, कि अगर इफ जो मेरा नम्स है, वहाँ अगर जे इंडेक्स पे जो वैल्यू है, जे इंडेक्स पे जो वैल्यू रहेगा मेरा, अगर वो टू से डिवाइड हो जाता प्रॉपरली, मतलब वो इवन नंबर है, अगर वो इवन नंबर है तो उस केस में क्या कर देंगे हम लोग, जो नम्स आई पे जो वैल्यू रहेगा, ठीक है, और जो मेरा नम्स जे पे जो वैल्यू है उसको स्वैप कर देंगे हम लोग, सिंपल सा, ठीक है। इसको स्वैप कर देंगे, और हम लोग आई को आगे बढ़ा देंगे, और यहाँ से ये लूप खत्म हो गया। लूप में यही काम होगा, ठीक है, लूप के अंदर में, लूप मतलब इफ कंडीशन में यही काम होगा, फिर जे प्लस प्लस कर देंगे, और ये मेरा लूप से बाहर निकल गया। अब लूप से बाहर निकल जाएंगे, सिंपल से हम लोग जो
जो हम लोग को एरे दिया था स्टार्टिंग में उसी को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हम लोग ओरिजिनल एरे में ही चेंज कर दिए हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। काफ़ी जो एल्गोरिदम भी इसका है अच्छे से समझ में आ गया हम लोग को। सिंपल सा कि क्या करना है इसमें, कि दो इंडेक्स ले ले रहे हैं यहाँ पे हम लोग, आई और जे। आई मेरा इवन मतलब इवन इंडेक्स वाला एलिमेंट को अच्छी जगह पर रखते जाएगा, और जो मेरा जे है इवन एलिमेंट को ला के देते जाएगा। और जे आगे बढ़ेगा तो इवन एलिमेंट के लिए चेक करेगा ना, तो जहाँ पे इवन एलिमेंट मिल जाएगा तो आई और जे स्वैप कर जाएगा वैल्यू। और स्वैप करने के टाइम पे आई मेरा आगे बढ़ेगा, क्योंकि आई मेरा अब प्रॉपर वैलिड पोजीशन पे शिफ्ट करना चाहिए, तो आई मेरा आगे बढ़ेगा। और फिर उसके बाद जे भी मेरा आगे तो बढ़ते ही रहेगा बार बार, और लास्ट में हम लोग एरे को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको कोड करते हैं, उसके बाद फिर एक बार और अच्छे से समराइज कर लेंगे। यहाँ पे क्या करना है, पहले साइज निकाल लेते हैं। इंट एन इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज करेंगे हम लोग यहाँ पे पहले, नम्स डॉट साइज के बाद क्या करेंगे हम लोग, इंट आई इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं। फिर इंट जे इक्वल्स टू जीरो, दोनों को जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि वाइल आई लेस देन जे, जे लेस देन एन रहेगा तब तक में हमको क्या करना है कि कंडीशन लिखते हैं कि इफ नम्स जे पे जो वैल्यू है, नम्स जे पे जो वैल्यू है, तो हम लोग अगर डिवाइड करते हैं और वो जीरो आ जाता है उसका रिमाइंडर, उस केस में क्या करना है कि स्वैप कर दो किसको, नम्स आई पे जो वैल्यू है उसको, और नम्स जे पे जो वैल्यू है उसको स्वैप कर देना है, और आई को हम लोग प्लस प्लस कर देंगे। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, जे प्लस प्लस करना है। ठीक है, ये हमारा लूप के अंदर यही काम था, और ये हम लोग का जो लॉजिक है वो हम लोग का कंप्लीट हो गया, और सिंपल सा हम लोग का जो आंसर है यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे किसको, एरे को। ओरिजिनल एरे मेरा जो रिटर्न नम्स, तो यहाँ पे ना ही हम लोग साइज भी लिए, और सिंपल सा हम लोग ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गया। अब इसको हम लोग सबमिट करके देखते हैं पहले। तो सबमिट करेंगे तो हमारा ये चल जाना चाहिए कोड, हाँ चल गया। एंड देन सबमिट करते हैं इसको हम लोग प्रॉपरली। सबमिट करने पर भी एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा एक बार फिर से समराइज कर देते हैं कि ये क्वेश्चन में क्या था। एक एरे दिया था जिसमें हम लोग को इवन नंबर प्रेजेंट था और ऑड नंबर प्रेजेंट था। तो उसमें हमको क्या करना था, जितना भी इवन नंबर है हमको उसको स्टार्टिंग तरफ लेके आना था, और जो मेरा ऑड नंबर है उसको हम लोग को राइट हैंड साइड तरफ लेके जाना था। मतलब इवन नंबर खत्म हो गया, उसके बाद तुम ऑड नंबर को प्लेस कर दो। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, एक सिंगल लूप लिखे, और आई और जे जो वेरिएबल है 2 पॉइंटर्स के लिए, उसको हम लोग इनिशियलाइज कर लिए। आई मेरा क्या करता कि इवन जो मतलब कि इवन इंडेक्स एलिमेंट है उसके लिए वो प्रॉपर प्लेसेस बुक करते जाता है, कि हाँ आई एलिमेंट यहाँ पर पुट कर दिए हम लोग, तो आई आगे बढ़ाओ। और जे इंडेक्स क्या करता है हमको, जो इवन एलिमेंट है उसको ला करके देता है। तो जहाँ पर आई मेरा जहाँ तक प्रेजेंट है, आई क्या पॉइंट आउट करता, एक इवन इंडेक्स का मतलब नॉट इवन वैलिड पोजीशन। इवन आई हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे देखो एग्जांपल में, कि आई यहाँ पे क्या था, 3 2 1 4 3 था ना, कि यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है, 4 है, 3 है। ठीक है, आई मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ और जे आगे बढ़ गया। तो आई और जे यहाँ पे चल गया, तो अभी दोनों जे पे जो वैल्यू क्या इवन है, इवन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों वैल्यू स्वैप होगा, तो 2 आ गया यहाँ पे और 3 यहाँ आ गया। जे मेरा आगे बढ़ जा रहा था, और आई भी मेरा आगे बढ़ जा रहा था। तो आई किसको पॉइंट करता है, एक ऑड वैल्यू को, या तो मतलब कि जो इवन के लिए प्रॉपर सही जगह नहीं है उसको पॉइंट आउट करता है। तो जहां पर हमको इवन वैल्यू मिल रहा है वहां से इसको स्वैप कर देंगे इस पॉइंट का वैल्यू को। तो इसलिए सिंपल से हम लोग आई को रखें, और जे हमारा इवन एलिमेंट ला करके दे रहा है। तो ये था इस प्रॉब्लम का समरी। अब हम लोग देखते हैं इसका सेकंड वर्जन इसी क्वेश्चन का। जो इसका सेकंड वर्जन है वो क्या है, सॉर्ट एरे बाय पैरिटी टू। ठीक है, सॉर्ट एरे बाय पैरिटी टू। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स, हाफ ऑफ द इंटीजर्स इन नम्स आर ऑड एंड द अदर हाफ आर इवन। कि एक एरे है इंटीजर्स का जिसमें क्या है कि इक्वल एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जितना ऑड एलिमेंट प्रेजेंट है उतना ही इवन एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब हमको इसमें क्या करना है, सॉर्ट द एरे सो दैट व्हेनेवर नम्स आई इज ऑड, आई इज ऑड, एंड व्हेनेवर नम्स आई इज इवन, आई इज इवन। इसमें क्या बोला जा रहा है सिंपली, कि अगर जिस जैसा इंडेक्स वैसा वैल्यू, जैसा इंडेक्स वैसा वैल्यू मतलब कि अगर इंडेक्स मेरा, अगर इंडेक्स जो रहेगा अगर वो ऑड है, तो इस पे जो वैल्यू स्टोर होगा वो भी ओड ही स्टोर होना चाहिए, ये नहीं कि इवन उसमें चला जाएगा। अगर इवन इंडेक्स है मेरे पास, अगर इवन इंडेक्स है तो वहां पर भी वैल्यू मेरा इवन ही रहना चाहिए। ठीक है, वहां पर भी इवन रहना चाहिए। और इसमें एक और बात क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे हम लोग को वैल्यू प्रिजर्व करना नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे सिंपल सा हम लोग को ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करना है, पिछले क्वेश्चन के जैसा, कि हम लोग यहाँ पे मल्टीपल आंसर पॉसिबल है। कि यहाँ पे देखो नम्स क्या है, कंट्रोल सी यहाँ पे करते हैं, कंट्रोल वी। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 2 5 7 है, तो यहाँ पे मेरा क्या है, जीरो, फिर 1 2 3 इंडेक्स है। ठीक है, तो हटाते हैं, फिर 3 है। ठीक है, इस केस में क्या करना है हम लोग को, देखो पहला इंडेक्स पे 4 है वो ठीक है, फिर 1 इंडेक्स पे क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। तो ऑड नंबर में यहाँ क्या आ सकता है, यहाँ पे 4 है, फिर उसके बाद 5 आ सकता है, यहाँ पे 2 चला गया 2 पे, और यहाँ पे 7। एक आंसर ये पॉसिबल है। या तो क्या हो सकता है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 7 आ सकता है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5। और दूसरा क्या है, यहाँ पे और भी एग्जांपल दिए हुए हैं क्या,
टू से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे जीरो इंडेक्स है तो यहाँ पे टू को लिया है, यहाँ पे फाइव, यहाँ पे फोर, यहाँ पे सेवन, और यहाँ पे क्या है टू, सेवन, फोर और फाइव। यहाँ क्या है इवन इंडेक्स पे हम लोग का इवन वैल्यू आ गया, और जो मेरा ऑड इंडेक्स है वहाँ पे ऑड वैल्यू चला गया। तो इस तरह से हम लोग को ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा हम लोग का, सिंपल सा, अगर हम लोग टू पॉइंटर टेक्निक यूज नहीं करेंगे तो हम लोग को मल्टीपल नेस्टेड लूप्स यूज करना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम लोग क्या करें, टू पॉइंटर्स टेक्निक को यूज कर रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस सिंगल ट्रैवर्सल में हम लोग इस एरे को सॉल्व कर लेंगे, मतलब जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग का और जो एलिमेंट है हमारा वो प्रॉपर क्वेश्चन पे आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं ये कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, 4257, 4, 2 और फिर 5 एंड 7। ठीक है, अब यहाँ पे टू पॉइंटर्स का हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दो पॉइंटर लेना पड़ेगा जो अलग अलग इंडेक्स पे रहेगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं आई और जे। आई मेरा जीरो से स्टार्ट होगा और जे मेरा वन से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये दोनों, आई मेरा किसको पॉइंट आउट कर रहा है, मेरा इवन पोजीशन को, और जे मेरा पॉइंट आउट कर रहा है ओड पोजीशन को। ठीक है, तो आई पे मेरा क्या होना चाहिए, इवन वैल्यू, और ऑड पे मेरा मतलब जे पे ऑड वैल्यू। तो क्या करेंगे, अगर मान के चलो आई पे मेरा इवन वैल्यू मिल जाता है तो नेक्स्ट जो आई इंडेक्स होगा वो कितने पे होना चाहिए। यहाँ पे क्या ये इंडेक्स है जीरो, फिर वन के बाद फिर क्या है यहाँ पे ये टू और ये थ्री। ठीक है, और यहाँ पे क्या पहला ये फोर है। ठीक है, ये फोर है, ये क्या इवन नंबर है और ये जीरो इंडेक्स पे है, तो मतलब इसको चेंज नहीं भी करेंगे तो ये आंसर मतलब ये मेरा आंसर पे रहने लायक है, करेक्ट क्वेश्चन पे। तो आई मेरा आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो आई को हम लोग कितना आगे बढ़ाएंगे, अभी जीरो पे खड़ा है तो कितना पे जाना है हमको, सेकेंड इंडेक्स पे जाना है, क्योंकि आई मेरा इवन नंबर है ना। तो आई पे हम लोग क्या प्लस करेंगे, आई प्लस इक्वल्स टू टू कर देंगे। ठीक है, तो आई मेरा यहाँ पे आ जाएगा सेकंड पोजीशन पे। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, अगर ये ऑड नंबर है तो इसको इसी तरह भी रहने देंगे। फिर हम लोग जे पे जाएंगे, देखेंगे क्या जे पे हम लोग को ऑड नंबर चाहिए था, अब जे पे क्या है इवन नंबर है। इवन नंबर है तो आई और जे जहां पर अभी पॉइंट कर रहा है वो दोनों वैल्यू को हम लोग अगर स्वैप कर देते हैं, स्वैप कर देने के बाद अगर हम लोग आई को भी आगे बढ़ा देंगे और जे को बढ़ा देंगे तो हम लोग का प्रॉपर हम लोग का आंसर आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब कि 4257 है ना, तो देखो 4, 2, 5 एंड 7, यहाँ पे इंडेक्स है ये जीरो, वन, टू और थ्री। मेरा जो पहला लूप है वो चलेगा आई लेस देन एन तक। ठीक है, आई मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जे मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर में हम लोग और लूप चलेगा। और लूप क्यों चलेगा, मान के चलो आई आई को तब तक बढ़ा देंगे जहां तक वो उसका एक वैलिड क्वेश्चन नहीं मिलता, वहां तक उसको लेकर चल जाओ, जहां तक वैलिड हो रहा है उसको बढ़ाते चलो। तो आई को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे आई पे जो एलिमेंट है, अगर वो वैलिड रहेगा तो हम लोग को आई को बढ़ा देंगे। यहाँ पे वैलिड है मेरा वैल्यू, क्योंकि आई पे जो मेरा वैल्यू है वो इवन है और इंडेक्स भी मेरा इवन है, तो यहाँ पे चल जाएगा ये। आई को आगे बढ़ाना है तो प्लस 2 करेंगे तो आई मेरा आगे आ गया। अब यहाँ पे चेक करेंगे तो आई का वैल्यू क्या है मेरा, ये ऑड है, तो आई को अभी कुछ नहीं कर सकते हम लोग, तो आई मेरा यहीं पे रुक गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जे पे जाएंगे, जे के लिए चेक करेंगे। अब जे पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास ऑड वैल्यू है, अगर ऑड वैल्यू रहेगा तो तुमको भी हम दो क्वेश्चन बढ़ा देंगे, और अगर नहीं है तो हम लोग तुमको स्वैप करना पड़ेगा। मान के चलो यहाँ पे ये ऑड वैल्यू रहता है, यहाँ पे क्या है थ्री रहता है। ठीक है, अगर ये थ्री रहता तो क्या ये जे मेरा वैलिड है, तो जे वैलिड है तो इसको हम लोग कितना बढ़ाते हैं, टू बढ़ाते हैं ना, तब वहाँ पे वो अगला जो ऑड इंडेक्स है वहाँ पे जाता। बट यहाँ पे क्या इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू है तो आई और जे अभी क्या कर रहा है, मेरा गलत क्वेश्चन पे है कि आई पे मेरा इवन नंबर होना चाहिए लेकिन वो ऑड नंबर लेकर के बैठा है, और जे पर भी मेरा क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए लेकिन वो इवन नंबर लेके बैठा है। तो क्या करो, दोनों का वैल्यू को स्वैप कर दो, स्वैप कर दो वैल्यू। ठीक है, स्वैप कर देंगे हम लोग आई और जे का वैल्यू। ठीक है, आई और जे का वैल्यू स्वैप कर देंगे और फिर आई और जे को हम लोग बढ़ा देंगे। अब ये करेक्ट क्वेश्चन पे आ गया तो आई मेरा आगे चला जाएगा और जे मेरा जस्ट आगे जाएगा। फिर आई चेक करेंगे तो आई मेरा आउट ऑफ बाउंड हो गया। ठीक है, तो आई मेरा आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो सिंपल सा मेरा एरे सॉर्ट भी हो गया, जो रिक्वायरमेंट है मेरा वो कंप्लीट हो गया। अब देखो क्या हुआ कि यहाँ पे फोर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया टू के जगह पर पे यहाँ पे आ गया फाइव, और यहाँ पे फाइव के जगह पे आ गया टू। तो यहाँ पे देखो ऑड इंडेक्स पे फाइव है, यहाँ पे इवन इंडेक्स पे टू है, और जो मेरा प्रॉपर इंडेक्सिंग पे जो वैल्यू रहना चाहिए वो उसी तरह प्रेजेंट है मेरा, कोई मिसप्लेस नहीं है। तो आई भी मेरा लूप मतलब आई का वैल्यू भी मतलब आउट ऑफ बाउंड हो गया और मेरा वैल्यू भी अच्छे से सॉर्टेड फॉर्म में है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगा कि यहाँ पे मेरे पास वन है, फिर यहाँ पे टू है, यहाँ पे यहाँ पे फिर मेरा रहता फोर। ठीक है, यहाँ पे रहता थ्री, फिर यहाँ पे रहता सेवन। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या ये इंडेक्स है जीरो, वन, टू, टू लिखना है, ये टू इंडेक्स है, ये थ्री है और ये फोर है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि जो मेरा आई का वैल्यू है, आई का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से, और जे का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, वन से। अब आई और जे का वैल्यू चेक करेंगे, क्या मेरा आई पे जो वैल्यू है वो सही है, इवन नंबर है, बोलेगा नहीं इवन नंबर नहीं है, तो मतलब तुमको आगे नहीं बढ़ा सकते, तुमको रुकना पड़ेगा। अब जे को खोजेंगे, क्या तुम
तो तुम्हारे पास जो वैल्यू है क्या वो सही है? बोलेगा नहीं, मेरे पास जो वैल्यू है वो सही नहीं है, फुल स्वैप कर लो आई और जे जो है। तो ये दोनों वैल्यू स्वैप करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1। और बाकी जो एलिमेंट है 4, 3, 7 वो वैसा ही रहेगा। अब आई और जे आगे मतलब कि अपना वैल्यू स्वैप कर लिया, तो यहाँ पे देखो स्वैप कर लिया तो जे मेरा अभी किसको पॉइंट कर रहा है, 1 को। और 1 क्या है, मेरा ऑड वैल्यू है, मतलब जे मेरा वैलिड है। अब जे को दूसरा इंडेक्स पे जाना है जो ऑड इंडेक्स है, तो जे को हम लोग आगे बढ़ा दिए उसी टाइम, तो जे मेरा आगे यहाँ चला गया और आई मेरा आगे यहाँ आ गया। अब आई और जे का वैल्यू चेक करेंगे कि आई और जे का वैल्यू सही है। तो आई पे जो वैल्यू है मेरा, आई मेरा किस पे भी पॉइंट कर रहा है, सेकंड इंडेक्स पे। तो सेकंड इंडेक्स पे क्या होना चाहिए वैल्यू मेरा, यहाँ पे सेकंड इंडेक्स में मेरा वैल्यू, यहाँ पे देखो क्या ये एग्जाम्पल गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि जितना भी ऑड और इवन नंबर रहेगा वो सेम क्वांटिटी में रहना चाहिए, ठीक है। तो एक और एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पे 8, ठीक है, यहाँ पे 8 ले लेते हैं ताकि अच्छे से हम लोग को सॉल्व हो जाए। तो आई और जे ले लिए हम लोग यहाँ पे। अब आई और जे पे जो वैल्यू अभी प्रॉपर सही है तो आई मेरा आगे बढ़ेगा, तो आई मेरा आगे बढ़ गया, ठीक है। और जे मेरा आगे बढ़ेगा यहाँ। तो अभी क्या हो रहा है, ये फिफ्थ इंडेक्स पे क्या है, इवन इवन नंबर है 8, बट यहाँ पे क्या रहना चाहिए, ऑड नंबर रहना चाहिए। तो आई और जे का वैल्यू स्वैप करेगा मेरा, सिंपल सा स्वैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा। और आई मेरा आगे बढ़ेगा, आई आगे बढ़ा और जे आगे बढ़ेगा। और नेक्स्ट लूप के लिए चेक करेंगे, उस टाइम पर आई और जे मेरा आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। और हम लोग का लास्टली जो हम लोग को चाहिए था अपना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आंसर हम लोग को बन चुका होगा, ठीक है। सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसका हम लोग एल्गोरिदम लिखें कि नहीं लिखें, नहीं लिखें, पहले एल्गोरिदम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को आई इक्वल्स टू 0 पे रखना है और जे को हम लोग 1 पे रखना है। आई मेरा किसको करेगा, इवन इंडेक्स को पॉइंट आउट करेगा, और जे मेरा ऑड इंडेक्स को। जैसा इंडेक्स वैसा वैल्यू रहना चाहिए हम लोग को। वाइल आई लेस देन एन करेंगे हम लोग, वाइल आई लेस देन एन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा एक वाइल लूप लिखेंगे कि जब तक आई मेरा एन से छोटा है, और एंड क्या करना है कि जो नम्स आई पे जो वैल्यू रहेगा मेरा, अगर वो 2 से डिवाइड होते जा रहा है तो आई को जितना आगे बढ़ सकता है उसको बढ़ा दो, ठीक है। जहाँ पर वो गलत इंडेक्स पे पहुंच जाएगा, मतलब गलत वैल्यू को पॉइंट आउट करेगा, वो वैल्यू वहाँ रुक जाना, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो जे का वैल्यू रहेगा वहां से हम लोग स्वैप कर लेंगे, तो यहाँ पे आई को बढ़ाते जाएंगे। इसी तरह हम लोग जे के लिए करेंगे कि जे भी मेरा जब तक एन से छोटा रहेगा, और जे पे जो वैल्यू है मेरा, नम्स जे पे जो वैल्यू है, नम्स जे पे जो वैल्यू है उसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, उसका रिमाइंडर अगर 1 आ जाता है, सिंपल सा क्या करो कि जे प्लस इक्वल्स टू 2 करते जाओ, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है, जे प्लस 2 करते जाओ। और अगर ऐसा इतना करने के बाद अगर मेरा आई का वैल्यू लेस देन एन है, मतलब आई अभी भी एन से छोटा है, और अगर आई मेरा एन से छोटा रहेगा तो उस टाइम पे क्या कर देंगे हम लोग, स्वैपिंग कर देंगे कि स्वैप नम्स आई पे जो वैल्यू है, नम्स जे पे जो वैल्यू रहेगा उससे स्वैप कर देंगे, ठीक है। फिर इसको बंद करेंगे और लास्टली हम लोग इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ पे आई लेस देन एन क्यों चेक कर ले रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या करें, लास्टली हम लोग जो ओवरऑल है आई लेस देन एन उसको चेक कर ही रहे हैं, बट क्या करें इंटरनली जब तक आई का वैल्यू मेरा करेक्ट क्वेश्चन को पॉइंट आउट कर रहा है उतना दूर तक हम लोग आई को बढ़ा दे रहे हैं। तो आई मेरा किसी जो वैलिड क्वेश्चन नहीं रहेगा उसको भी पॉइंट कर रहा होगा, या तो क्या हो सकता है, या तो कंप्लीट एरे को ट्रेवर्स कर लिया होगा वो। और जे भी मेरा क्या है, वो भी मेरा क्या होना चाहिए, जहां तक ऑड इंडेक्स रहेगा, मतलब ऑड इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा है, और ऑड वैल्यू जब तक रहेगा उसके पास ये आगे बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे क्या करनी है, जे लेस देन एन, कि एन से छोटा रहेगा तब तक ही होगा। और जब खत्म हो जा रहा है तो सिंपल सा क्या करेंगे, आई और जे, आई अगर मेरा लेस देन एन है तो सिंपल सा क्या करो, स्वैप कर दो वैल्यू अब, कि मतलब अभी तक एरे ट्रैवर्स नहीं हुआ है और आई मेरा गलत पोजीशन पे पॉइंट आउट कर रहा है तो हम लोग को स्वैप कर देंगे। और अगर ये भी कंडीशन गलत रहेगा, मतलब आई ग्रेटर देन एन हो गया है, तो यहाँ पे फिर से आई आगे बढ़ने जाएगा इस कंडीशन पे, तो वो मार्क मतलब यहाँ, और यहाँ पे क्या करना था, आई प्लस टू स्वैप करने पर भी, ठीक है। और यहाँ पे जे प्लस टू यहाँ पर भी मतलब स्वैप कर दिए तो आई और जे को वैल्यू बढ़ा देते, तो कल से हम लोग यहाँ लूप से निकलेंगे तो हम लोग का एरे स्वैप हो गया होगा, जो मतलब जिस तरह का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारा एलिमेंट स्वैप हो गया होगा, सबको प्रॉपर एरे में लिख चुका होगा, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे लास्ट में। चलो इसको हम लोग कोड करते हैं पहले। के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, साइज निकालेंगे, इंट एन इक्वल टू नम्स डॉट साइज, ठीक है। नम्स डॉट साइज करेंगे हम लोग यहाँ पे, नम्स डॉट साइज के बाद हम लोग को दो पॉइंटर लेंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0 और है जे, यहाँ पे इंट जे इक्वल्स टू 1। आई और जे हम लोग पॉइंटर इनिशियलाइज कर दिए, उसके बाद क्या करना है, जब तक आई मेरा लेस देन एन होगा, और यहाँ पे क्या कर लेंगे चेक, अगर मेरा आई लेस देन एन है, एंड अगर मेरा नम्स आई पे जो वैल्यू है, नम्स आई पे जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, मॉडुलस 2 करने पे अगर वो 0 आ रहा है, मतलब इवन नंबर है, उस केस में क्या करना, आई प्लस इक्वल्स टू 2 कर देंगे। और फिर वाइल आई
वाइल जे लेस देन एन है, और क्या करेंगे, अगर मेरा नम्स नम्स जे पे जो वैल्यू है उसको अगर हम लोग मॉड्यूलस करते हैं 2 से, अगर उसका रिमाइंडर 1 आ जाता है तो वो इवन मतलब ऑड इंडेक्स है, तो वहाँ पे क्या कर देंगे, ऑड इंडेक्स का वैल्यू को हम लोग आगे बढ़ा देंगे। और इतना करने के बाद भी अगर आई मेरा लेस देन एन है, मतलब खत्म नहीं हुआ है मेरा एरे सॉर्ट मतलब ट्रैवर्सिंग, तो क्या कर देंगे, जो आई और जे का वैल्यू मतलब वो गलत पोजीशन पे भी पॉइंट आउट कर रहा होगा, तो हम लोग स्वैप कर देंगे नम्स आई और नम्स जे का वैल्यू को, ठीक है, दोनों वैल्यू को हम लोग स्वैप कर दिए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आई यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं जाएगा, तो हटाते हैं पहले, सिंपल सा यहाँ पे सेमीकोलन जाएगा, उसके बाद आई प्लस इक्वल्स टू 2 कर देंगे, और जे प्लस इक्वल्स टू 2, क्योंकि ये करेक्ट क्वेश्चन पे वो पॉइंट आउट कर रहेगा स्वैपिंग करने के बाद। और लास्ट में हम लोग रिटर्न करने के बाद, मतलब लास्ट में लूप खत्म होने के बाद हम लोग नम्स को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करते हैं पहले, फिर हम लोग रन करते हैं एक बार, टेस्ट केस के लिए चल गया, अब इसको सबमिट करके देखते हैं हम लोग। तो सबमिट करते हैं, तो ये सबमिट हो गया। यहाँ पे क्या है कि एक नम्स है, यहाँ पे क्या था, हम लोग को नम्स दिया हुआ था, और हम लोग को क्या करना था, इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम लोग को वैल्यू को रखना था। अगर इवन इंडेक्स है तो इवन वैल्यू रखो, ऑड इंडेक्स है तो ऑड वैल्यू रखो। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, दो इंडेक्स ले लिए, आई और जे। आई पॉइंट कर रहा था इवन के लिए और जे पॉइंट कर रहा था ऑड के लिए। और यहाँ पे क्या कर रहे थे, जब तक आई मेरा लेस देन एन है, ठीक है, तो उस टाइम तक में हम लोग को क्या करना है, पहले आई अगर करेक्ट इंडेक्स पे है तो आई को बढ़ाते जाओ, और जहाँ पे गलत इंडेक्स पे आ जाएगा तो आई मेरा रुक जाएगा। फिर जे पे जहाँ मेरा गलत पोजीशन पे रहेगा वहाँ वो रुक जाएगा, फिर दोनों वैल्यू को स्वैप कर देंगे, आई में और जे मेरा सही पोजीशन पे चला जाएगा। तो बस उसके बाद स्वैप कर देना है लास्ट में, फिर आई और जे को बढ़ा देना है। इस तरह करने से क्या होगा, हमारा जो एलिमेंट्स है वो करेक्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। लास्टली हम लोग नाम्स को रिटर्न कर देंगे। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन था वो हम लोग का कंप्लीट हो गया अच्छे से। ठीक है, एक दो बार आप लोग भी ट्राई करना, ड्राई रन करके सॉल्व करने का, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है रीअरेंज एरे एलिमेंट्स बाय साइन। इसमें क्या करना है, यू आर गिवन एन क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, यू आर गिवन एन जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे नम्स ऑफ इवन लेंथ कंसिस्टिंग ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। कि इक्वल लेंथ का एक एरे है, इवन लेंथ का रहेगा, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो इक्वल अमाउंट में है। अब हमको क्या करना है, यू शुड रिटर्न द एरे ऑफ नम्स सच दैट द एरे फॉलोज द गिवन कंडीशन। कि अब हम लोग को एरे रिटर्न करना है, उसमें क्या होना चाहिए, एवरी कंसेक्यूटिव पेयर्स ऑफ इंटीजर्स हैव अपोजिट साइंस, फॉर ऑल इंटीजर्स विद सेम साइन द ऑर्डर इन विच दे वर प्रेजेंट इन नम्स इज प्रिजर्व्ड। ठीक है, उसके बाद द rearranged array begins with the positive integer. Return the modified array after rearranging the elements to satisfy the aforementioned condition. में बेसिकली क्या है कि एरे हम लोग को दिया हुआ है, जिसमें इवन और इवन लेंथ का एरे है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है हमारा। अब हमको क्या रिटर्न करना है, जिसमें हम लोग का जो पेयरिंग रहेगा एलिमेंट्स का, वो कैसा है कि जो पेयर है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रहना चाहिए, ठीक है, एक पेयर में। और फिर उसके बाद क्या कंडीशन बोला है, फॉर ऑल इंटीजर्स विद सेम साइन द ऑर्डर इन विच दे आर प्रेजेंट इन नम्स इज प्रिजर्व। मतलब कि यहाँ पे मान के चलो, अगर एग्जाम यहाँ पे एलिमेंट है 1, फिर 2, -3, 4, और फिर यहाँ पे है 5, ठीक है, ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट है। तो और फिर यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे 7 है, ठीक है। हमको क्या करना है, जो हम लोग का जो प्रेजेंट होना चाहिए एलिमेंट, यहाँ पे कर देते हैं, तो ठीक है ऐसे ही रहने दो। जो हम लोग का एरे रहेगा प्रेजेंट, जो रिटर्न करेंगे उसमें जो पहला एलिमेंट है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 आएगा पहले, यहाँ पे फिर -1 आएगा, और ये मान के चलो कि ये -5 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, उसके बाद -1, उसके बाद क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, और नहीं नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 आएगा। फिर क्या होगा, फिर नेगेटिव आना चाहिए, तो नेगेटिव आना चाहिए, तो नेगेटिव मेरे पास क्या वैल्यू -3 भी है, तो यहाँ पे हम लोग -3 भी लिख सकते हैं। नहीं, -3 यहाँ नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि जिस ऑर्डर में पहले से हमारा ओरिजिनल एरे में प्रेजेंट है उसी ऑर्डर में वो अरेंज होना चाहिए। यहाँ पे -3 नहीं आएगा, यहाँ पे -5 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, और उसके बाद -3 आएगा। मतलब जिस ऑर्डर में वो प्रेजेंट है, अगर -1 पहले आया है, फिर -5 है, फिर -3 है, यहाँ पे 7 था, 2 था, 4 था, क्योंकि इस ऑर्डर में इवन नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर मेरा इस ऑर्डर में आया है, और नेगेटिव ऑर्डर मेरा इस ऑर्डर में आया है। तो जो मेरा एलिमेंट बनेगा वो भी ऐसे ही होना चाहिए, 7 फिर नेगेटिव -1, फिर 2, फिर -4, फिर 4 और -3 वाला एलिमेंट ऐसा रहना चाहिए, ये नहीं कि जो ऑर्डर था पहले ओरिजिनल एरे में उसको हम लोग चेंज कर दें। और फिर क्या बोला, द रीअरेंज एरे बिगिंस विद पॉजिटिव इंटीजर। जो हम लोग का रीअरेंज एरे है, जो स्टार्ट होगा वो उसका पहला एलिमेंट हमारा पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम डिट्टो जो हम लोग पिछला वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया कि इवन नंबर है ऑड नंबर है, जिसमें क्या करना था, हम लोग को जीरो पोजीशन पे क्या रखना, मतलब इवन पोजीशन पे पॉजिटिव नंबर रखना था,
और ऑड पोजीशन पे हम लोग को नेगेटिव रखना था। बस डिटो सेम ही अप्रोच यहाँ पर भी हम लोग करने वाले हैं। वहाँ पे एलिमेंट्स यहाँ पे एलिमेंट्स वगैरह स्वैप करने का जरूरत भी नहीं है। सिंपल सा यहाँ पे क्या करेंगे, इवन और ऑड नंबर प्रेजेंट है तो हम लोग एक नया रिजल्ट वेक्टर बना लेते हैं, ठीक है। और रिजल्ट को ही हम लोग रिटर्न कर देंगे। अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो हम लोग जो पिछला क्वेश्चन था उसको ही हम लोग उसका कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या करते हैं, एक नया हम लोग वैल्यू बना लेते हैं और उसको हम लोग यूज करेंगे वेक्टर को अपना आंसर स्टोर करने के लिए। वहाँ पे पिछला क्वेश्चन में क्या किए थे हम लोग कि एक था यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्स मान लेते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से। वहाँ पे आई और जे मान के चल रहे थे। यहाँ पे क्या करें, फिर नेगेटिव इंडेक्स है वो स्टार्ट होगा मेरा वन से, ठीक है। पहले पॉजिटिव रखना है। फिर क्या करेंगे हम लोग, जो मेरा एरे दिया हुआ है उस पे हम लोग ट्रैवर्स करेंगे एक एक करके, ठीक है। अगर मेरा जो अगर जो एलिमेंट है मेरा अगर वो पॉजिटिव है तो क्या करेंगे हम लोग, रिजल्ट का उस इंडेक्स पे, पॉजिटिव इंडेक्स पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर है उसको पुट कर देंगे, ठीक है। और अगर वो पॉजिटिव नंबर नहीं है तो हम लोग नेगेटिव इंडेक्स जो रहेगा वहां पर हम लोग उस नंबर को पुट कर देंगे। और कितना से बढ़ाते जाते थे हम लोग, जब अगर सही जगह पे पुट हो जाता था, अगर पॉजिटिव का एक जगह पे पुट हो गया सही वैल्यू, तो जो नेक्स्ट वैल्यू कहाँ पुट होगा, प्लस टू इंडेक्स पे। उसी तरह नेगेटिव इंडेक्स भी प्लस टू इंडेक्स पे पुट होगा। और सिंपली हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्ट है उसको रिटर्न कर देंगे। तो काफी सिंपल सा अप्रोच है। जो पिछला क्वेश्चन था वही है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं सिंपल सा। यहाँ पे नम्स डॉट साइज पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दो इंडेक्स ले लेंगे, इंट पी आई इक्वल्स टू जीरो और इंट इंट एन आई इक्वल्स टू वन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेक्टर बना लेते हैं हम लोग, वेक्टर इन। पिछला क्वेश्चन में क्या था, सेमी जो नंबर था उस पे हम लोग चेंजेस कर रहे थे, सेमी जो एरे था इसमें भी वही कर सकते हैं। बट उसमें हम लोग वो सेम अप्रोच किया था, तो इसमें एक नया एरे बना लेते हैं कि इसमें कैसे पुट करेंगे वैल्यू, हम लोग अगर दिया हुआ रहे तो कैसे करते हैं वो देख लो। या तो पिछला अप्रोच से भी आप यहाँ पे उसको सॉल्व करते हैं, ये अप्रोच से हम बताए थे, पिछला वाला अप्रोच इसमें इस्तेमाल करके आप लोग बना लेना। इंट नम, यहाँ पे हर नंबर पे जाएंगे, ठीक है हम लोग। तो इंट, यहाँ पे कॉपी ना बने इसलिए ऐसे ले लेते हैं, ये फॉर ईच लूप है, ठीक है। नम्स पे जा रहे हैं हम लोग। के बाद क्या करेंगे हम लोग, अगर इफ, अगर नम जो नंबर है मेरा अगर पॉजिटिव है तो जो मेरा रिजल्ट है, रिजल्ट का पॉजिटिव इंडेक्स पे हम ये नम को पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। और जो मेरा पी आई है उस पे हम लोग क्या करेंगे, टू बढ़ा देंगे कि वो दूसरा पोजीशन पे चला जाए। एल्स हम क्या कर सकते हैं कि जो मेरा रिजल्ट है, रिजल्ट का नेगेटिव इंडेक्स पे मेरा क्या चल जाएगा, नम नम चल जाएगा वैल्यू। और फिर नेगेटिव इंडेक्स को हम लोग प्लस टू कर देंगे और लास्ट में हम लोग जो मेरा रिजल्ट है उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इसको रिटर्न कर दिए हम लोग। तो टेस्ट केस के लिए रन करते हैं। इसको रन करके हम लोग देखते हैं कि हमारा टेस्ट केस के लिए पास हो रहा है कि नहीं। ये पास हो गया हम लोग का एरे। यहाँ पे ये एग्जांपल हम लोग ड्राई रन कर लेते हैं पहले, ठीक है। बाद फिर इसको सबमिट करेंगे और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन को फिनिश कर देंगे। यहाँ पे कंट्रोल भी बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये एरे हम लोग का दिया हुआ है, होप कि मैंने ये तो कॉपी करना था। कंट्रोल भी, ठीक है। इस तरह से हम लोग का एरे दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, पहले पॉजिटिव नंबर रखना है, उसके बाद नेगेटिव नंबर रखना है। तो हम लोग का क्या होगा, पहले पॉजिटिव नंबर 3 आएगा, फिर उसके बाद नेगेटिव नंबर आएगा -2, फिर उसके बाद पॉजिटिव नंबर क्या आएगा 1, फिर उसके बाद नेगेटिव नंबर -5, फिर पॉजिटिव नंबर आएगा 2, फिर नेगेटिव नंबर -4। और यही मेरा 2 4 6 एलिमेंट्स था, देखो 2 4 6 एलिमेंट आ गया मेरा। पहला था क्या 3, फिर था मेरा पॉजिटिव नंबर 1, फिर था 2, और वही देखो उसी ऑर्डर में है, 3 1 और 2। फिर नेगेटिव नंबर क्या था मेरा, -2 -5 और -4। इसी ऑर्डर में मेरा वैल्यू भी प्रेजेंट है मेरा अभी, ठीक है। तो बस सिंपल सा अप्रोच था कि एक पॉजिटिव इंडेक्स ले लो, ये पॉजिटिव इंडेक्स है तो अगला पॉजिटिव इंडेक्स क्या होगा, +2 इंडेक्स पे, तो यहाँ जाएंगे। यहाँ पे क्या नेगेटिव इंडेक्स का वैल्यू है, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्स का वैल्यू है तो पिछला क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, हम लोग को स्वैप करना था, तो इस कारण से हम लोग +2 करके फिर उसी में हम लोग स्वैप कर दे रहे थे लास्ट में जा करके। बट यहाँ पे क्या किया, रिजल्ट में स्टोर कर रहा है। तो एक पॉजिटिव इंडेक्स पे हम लोग वैल्यू पुट कर दिया और दूसरा इंडेक्स पे जाकर के हम लोग फिर पुट करेंगे। इसलिए हम लोग सिर्फ इंडेक्स को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं और वैल्यू हम लोग नया रिजल्ट में स्टोर कर रहे हैं। इसको हम लोग सबमिट कर देते हैं। सबमिट करके देखते हैं, हाँ सबमिट हो गया। आज का जो हमारा लेक्चर था टू पॉइंटर्स पे, वो हम लोग का कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स जो था, टू पॉइंटर्स कैसे वर्क करता है, टू पॉइंटर्स क्या होता है के बारे में हम लोग पढ़े। उसके बाद हम लोग इस पर बेस्ड 3 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। पहला क्वेश्चन था मर्ज 2D एरे बाय समिंग वैल्यूज, फिर था सॉर्ट एरे बाय पैरिटी, फिर था सॉर्ट एरे बाय पैरिटी टू, उसके बाद था रीअरेंज एरे एलिमेंट्स बाय साइन, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या देखें कि टू पॉइंटर्स जो टेक्निक है कैसे इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक बार जो भी क्वेश्चन था आप लोग ड्राई रन खुद से करना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। और कहीं कोई पार्ट में अगर मिसिंग
कुछ लगे कि मतलब कुछ छूट छूट गया हो या कुछ एरर हो या आपको कुछ समझ नहीं आया हो, तो उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे जा करके आप टैग करके कमेंट कर देना कि ये वाला जो टॉपिक था या ये जो पार्ट था वो समझ में नहीं आया। तो नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें वो पार्ट को हम कवर कर देंगे या तो कमेंट में ही आपको समझा देंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा, वो रहेगा टू पॉइंटर्स ऑन स्ट्रिंग, कि स्ट्रिंग पे कैसे टू पॉइंटर वर्क करता है। फिर सेम अप्रोच इसमें भी रहेगा कि 3-4 क्वेश्चन उसमें सॉल्व करेंगे। और लास्टली फिर हम लोग क्या करेंगे ना कि टू पॉइंटर्स पे एग्रीगेट हम लोग एरे और स्ट्रिंग का मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि एक डेडिकेटेड वीडियो रहेगा प्रॉब्लम पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम एक वीडियो में अच्छे से कवर नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर कंसेप्ट को एक वीडियो में रखते तो फिर वो काफ़ी छोटा वीडियो हो जाता। फिर अगर क्वेश्चन को पहले तो करवा नहीं सकते थे, इस कारण से 3-4 क्वेश्चन इस पे करवा दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्ट्रिंग पे कवर कर लेंगे और फिर उसके बाद एक फाइनल वीडियो रखेंगे टू पॉइंटर्स पे, जिसमें हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करवा देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए नए टॉपिक के साथ। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से उस टॉपिक को भी हम लोग कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।